हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल छवि ट्यूशन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ ए गुडविल, जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, उसका एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चनों में गुडविल का तो काम आ ही रहा है, तो इसलिए गुडविल के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक थर्ड चैप्टर भी था गुडविल के लिए, अकाउंटिंग गुडविल। उसमें उसके मेथड समझाए गए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज मेथड। तो यहाँ वहां पे ये टॉपिक थे। उसके बाद गुडविल जो नया पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात होती है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है कि नया पार्टनर फर्म्स ज्वाइन कर रहा है, अपना बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। तो उस कंडीशन में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों को गुडविल की मीनिंग नहीं पता होगी, तो गुडविल की मीनिंग हम अच्छे से बताते थे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि एक्चुअल में गुडविल होता क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट। क्या करता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो फर्म को क्या करती है? हायर प्रॉफिट दिलाती है देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से अगर हायर प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। अर्न बाय द अदर फर्म, जो इस इंडस्ट्री में जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर, उसके जैसे और भी कंपनियां होगी, उस कंपनियों से ये ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो किसके कारण कमा रहे हैं? ये किसके कारण हो रहा है? एफर्ट मेड बाय द जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिनकी जो पुराने पार्टनर है उनकी जो मेहनत है वही काम आ रही है, उसी के कारण ये अदर दूसरी कंपनियों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसी चीज को, जो उनकी मेहनत है, उसको किस नाम से जानते हैं? गुडविल के नाम से। और ये जो गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड होती है। सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद बनाई गई है, ना कि खरीदी गई है। गुडविल होता है लिखा जब नया पार्टनर आता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कब? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर होता है, जो गुडविल का शेयर लेके आता है, वो सैक्रिफाइसी पार्टनर को कंपनसेट करता है। यानी कि जो गुडविल का प्रीमियम आता है, वो नया पार्टनर जो गुडविल का प्रीमियम लेके आता है, वो किसको देता है? सैक्रिफाइसी पार्टनर को। किसको देता है? सैक्रिफाइसी पार्टनर को। इसके बाद जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किस किस तरीके से किया जाता है वो हम देखते हैं। अकाउंटिंग ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देयर कैन बी 5 सिचुएशन। कितनी सिचुएशन? 5, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। इसका मतलब भी बताता हूँ, क्योंकि जो हम अकाउंटिंग गुडविल की करेंगे खाली 5 वो कंडीशन होगी, उन्हीं की हम अकाउंटिंग करेंगे। एक की जनरल एंट्री या फिर उसका अकाउंट में इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो मैंने 6 में से एक हटा दिया है। सबसे पहले गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब पता है? बिजनेस के बाहर ही जो नए पार्टनर ने सैक्रिफाइसी पार्टनर को पैसे दे दिए, कैश में या चेक से, बिजनेस के बाहर। यानी कि बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो हम भी उसका ट्रीटमेंट अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। फर्स्ट हो गया। इसलिए ये 5 सिचुएशन जो दी है वो नीचे वाली है, ऊपर वाले को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है तो उसको बुक्स में दिखाना नहीं है, तो हम क्यों उसको काउंटिंग करें। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश चेक बाय द न्यू पार्टनर। जो क्या प्रीमियम गुडविल लेके आ रहा है? कैश चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इन रिटेन इन द बिजनेस। क्या हो रहा है? बिजनेस में। रिटेन का मतलब होता है बिजनेस में ही है। वो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आया और सैक्रिफाइसी पार्टनर को उसने दे दिया, और सैक्रिफाइसी पार्टनर ने वो पैसा अपने बिजनेस में ही लगा दिया, यानी कि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। सेकंड ये था। थर्ड ये है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसी पार्टनर। क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया सैक्रिफाइसी पार्टनर ने, फुल्ली या पार्टली। यानी कि जो पैसा नया पार्टनर लेके आया था, सैक्रिफाइसी पार्टनर को उसने पैसा दिया, तो सैक्रिफाइसी पार्टनर ने वो पैसा पूरा निकाल लिया या आधा पैसा बिजनेस से निकाल लिया, अपना जो पार्ट था। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। किसमें? ब्रॉट इन काइंड का इसमें मतलब होता है एसेट्स लेके आता है। क्या वो कैश नहीं लेके आ रहा, ना बैंक के थ्रू लेके आ रहा है, कुछ एसेट्स लेके आया, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी चीज लेके आया, एसेट्स के थ्रू अपना पैसा लेके आ रहा है। इसका 5th पॉइंट है, व्हेन अ पार्ट ऑफ अ गुडविल इज ब्रॉट। जब क्या होता है? गुडविल, जो नया पार्टनर होता है वो अपनी गुडविल पूरी नहीं लेके आता है, उसका कुछ पार्ट लेके आता है। क्या होता है? जब नया पार्टनर आता है और अपनी पूरी गुडविल नहीं लेके आता है, उसका कुछ पार्ट लेके आता है, तो वो ये कंडीशन है। उसके बाद 6th है, जब नया पार्टनर गुडविल का अपना शेयर लेके ही नहीं आता, उसके पास पैसे ही नहीं है गुडविल का नया शेयर लेके आने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो अब हम एक एक करके इन सबका देखेंगे, जनरल एंट्री कैसे पास होगी, इसका ट्रीटमेंट अकाउंट बुक्स में कैसे दिखाया जाएगा। तो चलिए
एक करके हम सारे जो टॉपिक थे 5 टॉपिक जो मैंने बताए थे उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन यानी कि कहने का मतलब उनकी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा एक एक क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले वाला तो पेड प्राइवेटली वाला था, तो उसकी मैंने बताया था कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, इसलिए हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक, कैश और चेक के थ्रू लेके आ रहा है बाय द न्यू पार्टनर एंड इट रिटेन इन द बिजनेस, और वो पैसा बिजनेस में ही रिटेन है यानी कि है। तो इस कंडीशन में अकाउंटिंग एंट्री क्या कैसे कैसे होगी। सबसे पहले जो एंट्री होगी वो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा अपना और अपनी कैपिटल लेके आएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी होगी। सबसे पहले अगर बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो क्या एंट्री है कि कैश या फिर बैंक चेक के थ्रू ला रहा है तो बैंक यूज करेंगे। अकाउंट डेबिट टू क्या लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल वाले में क्या आएगा, गुडविल का अमाउंट आएगा, यहां पे कैपिटल का अमाउंट आएगा, और इस वाले में दोनों जोड़ के यहां पे कैश में या बैंक में हम लिख देंगे। अभी हमने क्या बताया था इस कंडीशन में कि जो नया पार्टनर आएगा गुडविल का जो शेयर लेके आएगा वो किसको शेयर करेगा, वो देगा वो सैक्रिफाइस पार्टनर को। अभी तो पहली एंट्री जो हमने शेयर लेके आने की कर ली, उसको जो शेयर लेके आया गुडविल का पैसा जो वो लेके आया। अब सेकंड एंट्री जो होगी ये गुडविल का शेयर बांट देगा किसने, सैक्रिफाइस पार्टनर में। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, फॉर शेयरिंग ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइस पार्टनर। तो इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो ये होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस द पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ये ध्यान रखना है सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा ये। तो पहली एंट्री वो गुडविल लेके आने की एंट्री और कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड है जो गुडविल का शेयर लेके आया वो किसको, सैक्रिफाइस पार्टनर को देते हैं, तो सैक्रिफाइस पार्टनर को देने के लिए ये शेयर। अब इस जो एंट्री है इसका क्या कर सकते हैं हम, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग कर लेंगे और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अलग, दोनों अलग अलग भी हम कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन। क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया किसने, सैक्रिफाइस पार्टनर ने। विड्रॉ बाय सैक्रिफाइस पार्टनर फुल्ली और पार्टली, यानी कि पूरा पैसा निकाल ले या उसका कुछ पार्ट निकाले। तो उस कंडीशन में क्या क्या जनरल एंट्री पास होगी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश, सबसे पहले जो गुडविल लेके आएगा जो कैपिटल लेके आएगा उसकी एंट्री हमें पास करनी होगी। तो उसकी एंट्री अभी मैंने पीछे बस सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अगर चेक से ला रहा तो, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसमें कैपिटल का अमाउंट आएगा, इसमें गुडविल का अमाउंट आएगा, और इसमें दोनों जोड़ के हम यहां पे कैश में या बैंक में लिख देंगे। सेकेंड एंट्री आती है जो गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लेके आया है उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, सैक्रिफाइस पार्टनर में। सैक्रिफाइस पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट नहीं है तो करंट अकाउंट हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, अगर नहीं गिवन होगा तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री कर देंगे। उसके बाद इसमें ये नया टॉपिक जोड़ा है कि वो अपना जो पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस पार्टनर उस अपने हिस्से को निकाल लेता है। तो फॉर विड्रॉ ऑफ प्रीमियम ऑफ अमाउंट फुल्ली और पार्टली, अगर वो पैसा निकाल लेता है तो क्या एंट्री पास होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो पैसा निकाल लेता है तो हम ये जनरल एंट्री
पास करेंगे। सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये विड्रॉन अमाउंट आएगा। यहाँ पे पूरा पैसा निकाल रहा है तो पूरा अमाउंट आ जाएगा गुडविल का, अगर आधा अमाउंट निकाल रहा है तो गुडविल का आधा अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है और जो पुराने यानी कि सैक्रिफाइस जो पार्टनर था वो अपना हिस्सा विड्रॉ कर लेता है फुल्ली या पार्टली, तो उस कंडीशन में ये 3 एंट्री यहाँ पे पास होगी। अब इसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारा, जब गुडविल जो लेके आता है वो काइंड यानी कि अलग तरीके से, यानी कि कैश या चेक के थ्रू नहीं लेके आ रहा है गुडविल, कोई एसेट्स लेके आ रहा है उसके थ्रू वो गुडविल का पैसा नया पार्टनर्स लेके आ रहा है। तो उसके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले फॉर एसेट्स ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर्स, जब नई एसेट्स वो लेके आ रहा था बिजनेस के अंदर, तो एंट्री जनरल एंट्री हमारी पास होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये चीज यहां पे एक जरूर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो ध्यान से देखने की जो एसेट्स यहाँ पे लिखेंगे वो सारी सिंगल सिंगल करके हम लिखेंगे, एक साथ प्लस करके हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वो ये चीज बड़ी ध्यान रखना है कि सिंगल सिंगल यहाँ पे एसेट्स का अमाउंट लिखेंगे, उन सबको जो कैपिटल का पैसा है वो कैपिटल में आ जाएगा और जो गुडविल का पैसा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होती है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर्स लेके आया है वो किसमें डिवाइड कर दिया जाता है, वो सैक्रिफाइस पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या पास होती है यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये अब तीसरी जो इसमें टॉपिक है विड्रॉ बाय द सैक्रिफाइस। अगर सैक्रिफाइस जो पार्टनर होता है अपना पैसा निकाल लेता है फुल्ली या पार्टली, तो उसकी जनरल एंट्री अब मैंने पीछे में बताई थी, इसमें भी बता दे, अगर इसमें भी पैसा निकाल लेता तो एंट्री क्या पास होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट। तो ये जब वो गुडविल का पैसा अलग तरीके से ले, यानी कि कैश और चेक के थ्रू नहीं लाता है, दूसरे तरीके से लेके आता है, तो उस कंडीशन में हम ये एंट्री पास करेंगे। पहली एसेट्स लेके आते हो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स ध्यान रखना है सबका सिंगल सिंगल नाम लिखा, फर्नीचर अलग हो, अगर फर्नीचर लेके आए फर्नीचर अलग, बिल्डिंग अलग, जो भी चीज लेगा वो सब अलग अलग हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे उसका जो कैपिटल का जो पैसा है वो यहाँ पे दिखा देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल में गुडविल का पैसा दिखा देंगे। फिर जो गुडविल का पैसा लेके आया होगा नया पार्टनर वो सैक्रिफाइस पार्टनर में बांट दिया जाता है, तो उसकी एंट्री ये होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर सैक्रिफाइस पार्टनर उस पैसे को निकाल लेता है तो सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है, जब वो जो गुडविल का जो शेयर है नया पार्टनर्स का उसका कुछ हिस्सा लेके आता है, यानी कि पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा है, उसका कुछ हिस्सा लेके आएगा था, उस कंडीशन में क्या हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले फॉर अमाउंट ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर, अगर वो कुछ पैसा लेके आता है तो क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां पे क्या आएगा, जितना वो शेयर लेके आ रहा है गुडविल का, जितना गुडविल का शेयर वो लेके आ रहा है, यहां पे जो उसकी कैपिटल का पैसा आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करके ऊपर दिखा दिया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो सेकंड है, जो पैसा लेके आया, ये पूरा पैसा नहीं लेके आया, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर है उससे उसको कोई मतलब नहीं कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है या उसका आधा पार्ट ला रहा है, सैक्रिफाइस पार्टनर को अपना पूरा हिस्सा चाहिए। तो उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, अगर नॉर्मल होता है तो क्या एंट्री पास होते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो डिफरेंस है वो किसके थ्रू दिया जाएगा, जो डिफरेंस है वो नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। किसके थ्रू, नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। यहां पे लिख देंगे न्यू पार्टनर्स
करंट अकाउंट डेबिट। यानी कि एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जैसे गुडविल का शेयर उसका नया 20,000 रुपए था, कितना था 20, वो 10,000 रुपए लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है 10,000। लेकिन मैंने बताया सैक्रिफाइस पार्टनर को कोई मतलब नहीं, तो सैक्रिफाइस पार्टनर में कितना डेबिट कर क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो पैसा लेके आया था कितना 10,000, और करंट अकाउंट में कितना बैलेंस दिखा देंगे जितना वो नहीं लाया था पार्ट, वो यहाँ पे दिखा देंगे 10,000 रुपए। तो ये फिफ्थ हमारा टॉपिक था, फिफ्थ पॉइंट था। अगर सिक्स्थ की बात करें, जब वो उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, गुडविल का लेके आने के लिए पैसा ही नहीं है, गुडविल का 1 रुपए भी शेयर वो नहीं लेके आता है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, उसमें भी सेम होता है, खाली ये यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल का तो पैसा लेके नहीं आ रहा, तो इसलिए गुडविल का यहाँ पे आएगा नहीं अमाउंट, और जो यहाँ पे पैसा आएगा सैक्रिफाइस पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया ही नहीं है, तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी, और बचेगा क्या न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कहां से लेगा, वो करंट अकाउंट से पैसा देगा। अब इसके बाद सिक्स टॉपिक और लास्ट टॉपिक है गुडविल का, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का वो शेयर ही नहीं लेके आया, गुडविल का जो शेयर था उसका 1 रुपए भी नहीं लेके आया, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री पास करेंगे, तो उस कंडीशन अभी हमने पीछे किया था, उस गुडविल का कुछ हिस्सा लेके आता है, तो कुछ हिस्से को हम किसके थ्रू लेते हैं, तो उसके करंट अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे पूरा अमाउंट किससे लेंगे, उसके करंट अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगी एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री यहां पे पास हो जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल से, जितना नया पार्टनर का शेयर होगा गुडविल का उस अमाउंट से एंट्री हम पास कर देंगे। जब वो ये कौन सी कंडीशन थी, जब नया पार्टनर गुडविल का 1 रुपए भी शेयर अपना नहीं लेके आता, उस कंडीशन में सारा का सारा पैसा कहां से ले लिया जाएगा, उसके करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा।